सो हे गाइस, इट्स मी शिवा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जूनियर फिटनेस। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो से हमारे पास एक दो भाई के कमेंट आ रहे हैं कि उनको डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की परेशानी बनी रहती है। तो देखिए, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इन भाई के साथ नहीं बल्कि आजकल बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से गुजरना पड़ रहा है। बड़े उम्र के जो लोग होते हैं उनको तो ये चीज़ फेस करना ही पड़ता है, लेकिन खास करके आज के इस समय में कम उम्र वाले को भी इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है और ये एक बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है भविष्य में अगर इस पर अभी हम लोग ध्यान ना दें तो। कॉन्स्टिपेशन बने रहने का, डाइजेशन वीक होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर आज के इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा कि आप उसको क्योर कैसे कर सकते हो। अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो आप उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हो। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसा एक्सरसाइज भी बताऊंगा जो कि बॉडी वेट एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो और उन एक्सरसाइज को करने से आपका ये जो समस्या बना रहता है उससे आपको राहत मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट जरूर से देखते रहिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो थम्स अप बटन यानी कि लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही सब्सक्राइब करने की सोचिएगा, ठीक है, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला और सबसे मेन रीज़न है वो है हमारा डाइट। अब डाइट के अंदर 2 पॉइंट आता है, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि जो भी हम डाइट कंज्यूम कर रहे हैं अपने पूरे दिन में, उसमें फाइबर की कमी है। देखिए, फाइबर हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करने में, उसको सपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हमारे डाइट में फाइबर की कमी होगी तो उससे हमारा डाइजेशन लो होता है और डाइजेशन लो होगा तो इन तरीके की जो समस्याएं होती है वो हमारे बॉडी में अगर कर सकती है। और डाइट के अंदर जो दूसरा पॉइंट आता है वो है कि एक पूरे दिन में हम एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि कोई भी तरल पदार्थ जैसे कि पानी हो गया या फिर जूस हो गया, इन तरीके की चीज़ हम लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप पानी कम पीजिएगा तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपका कॉन्स्टिपेशन होने का। सबसे बड़ा और जो सबसे मेन फैक्टर था वो यही था, जो कि हमारा डाइट है। अगर डाइट में फाइबर की कमी है या फिर हम पानी कम पी रहे हैं तो ये समस्या हो सकती है। दूसरा रीज़न ये है कि हम अपने शरीर से कितना काम ले रहे हैं, शरीर को कितना यूज कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी कैसा है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है हमारे इन तरीके की परेशानी को बढ़ाने में। साथ ही अगर आपको डायबिटीज़ है तो ये भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रिगर करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और कुछ केसेस में ये भी देखे गए हैं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन कंज्यूम करते हो, यानी कि कोई भी दवाई खाते हो रेगुलर बेसिस पे, खास करके पेन किलर्स वगैरह, तो उसके साइड इफेक्ट के कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स थे कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो अभी बात करते हैं कि डाइजेशन वीक क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या फैक्टर होते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बात किया कि आपके डाइट में फाइबर की कमी है, आप पानी कम पी रहे हो, तो ये जो फैक्टर है वो इसके ऊपर भी अप्लाई होता है, यानी कि इनके कमी से आपका कॉन्स्टिपेशन भी बनता है और साथ ही आपका डाइजेशन भी वीक होता है। डाइजेशन वीक होने का जो 2 मेन रीज़न है उसमें से पहला रीज़न ये है कि आपका ईटिंग पैटर्न इरेगुलर है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको अपने हर वीडियोज़ में चीज़ बताता हूँ कि आप जो भी काम करते हो उसका एक रूटीन होना चाहिए, उसका एक सही टाइम होना चाहिए और उस सही टाइम पे ही आपको वो काम करना चाहिए। इरेगुलर ईटिंग पैटर्न का मतलब ये है कि आपका खाने का कोई टाइम नहीं है। आज आप 12 बजे खा रहे हो, मैंने एक एग्जांपल लिया है, आज आप 12 बजे खा रहे हो तो कल आप 1 बजे खा रहे हो, फिर परसों 2 बजे खा रहे हो। तो अगर आप भी ऐसा चीज़ करते हो तो ये आपके डाइजेशन को इफेक्ट करता है। देखिए, होता क्या कि अगर हम एक ही टाइम पे भोजन करते हैं तो हमारी बॉडी को उस चीज़ की आदत हो जाती है और नेक्स्ट डे जब वो टाइम आने वाला होगा तो बॉडी पहले से प्रिपेयर हो जाती है। यानी कि अगर मैं रेगुलर 12 बजे खाता हूँ तो जब कल 12 वापस से बजेगा तो उस टाइम पे हमारा बॉडी पहले से प्रिपेयर हो जाएगा, बॉडी पहले से तैयार रहेगा, जिसके कारण वो फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका ईटिंग पैटर्न इरेगुलर है, तो इसको आप सुधारो। दूसरा जो मेन फैक्टर है वो है ईटिंग टू क्विकली, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी खाना खाते हो वो बहुत जल्दी जल्दी खाते हो। जल्दी जल्दी खाने के कारण आप उस फूड को अच्छे से चबा नहीं पाते हो। और एक बात का आप ध्यान देना कि आप जितना कम अपने फूड को चबा कर खाओगे उतना ही ज़्यादा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अपने खाने को कम चबा कर खाओगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा आप चबाओगे इस पर लोड उतना ही कम पड़ेगा। तो सीधा सा बात है कि अगर आप जल्दी जल्दी खाओगे तो आप भोजन को चबा कम पाओगे। तो इसीलिए आप इस चीज़ पर ध्यान दो अगर आपका भी ये परेशानी है तो। ऑलराइट, तो ये हमारे कुछ मेजर फैक्टर्स है डाइजेशन वीक होने का या फिर कॉन्स्टिपेशन होने का। तो उससे पहले कि हम लोग एक्सरसाइज के बारे में बात करें, यहाँ पर मैं आपके साथ एक मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाला हूँ जिस पे आपको ध्यान देना है अगर आप इन चीज़ों से बचे रहना चाहते हो। तो बहुत ही सिंपल सी स्टेप शेयर करने वाला हूँ लेकिन बहुत ही कारगर होगा आप सबके लिए। स्टेप नंबर 1, जब भी आप सुबह उठते हो तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए 1 से 2 ग्लास हल्का सुसुम पानी पीना, यानी कि 1 से 2 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर कंज्यूम करना। और ये चीज़ आपको सुबह उठने के जस्ट बाद करना है, यानी कि जो सबसे पहला काम होगा आपका मॉर्निंग में वो यही होगा। इसके
इसका क्या रीज़न है? देखिए, रात में जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारा जो ग्लैंड होता है माउथ का, वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसका नाम है टाइलिन, और ये एंजाइम डाइजेशन को भी बहुत इंप्रूव करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मेन रीज़न पानी पीने का ये है कि जब आप सुबह उठते हो तो आप पानी पियोगे तो पानी के साथ ये एंजाइम भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाएगा, पेट में चला जाएगा, और वहाँ जाने के बाद वो हमारा डाइजेशन को सपोर्ट करता है, उसको इंप्रूव करता है। साथ ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को किक स्टार्ट देने के साथ साथ जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं उनको फ्लश आउट करता है। स्टेप नंबर 2, ये गलती सभी लोग नहीं करते होंगे, लेकिन जो लोग करते हैं उनके लिए जानना ही बहुत जरूरी है, और वो है कि खाली पेट कैफीन कंज्यूम करना। कैफीन को आप ऐसे समझो कि जिस भी फूड को, जिस भी ड्रिंक को कंज्यूम करने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, उसमें कैफीन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल, टी होता है यानी कि चाय होता है, कॉफ़ी होता है, जैसे कि आप लोग मार्केट से स्टिंग पीते हो, बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं, और आजकल कोल्ड ड्रिंक भी आया हुआ है। आपको एम्प्टी स्टमक में कैफीन नहीं कंज्यूम करना है। इससे होता क्या है, जब हम लोग एम्प्टी स्टमक में कैफीन कंज्यूम कर लेते हैं तो ये हमारे पेट में एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण हमारा एसिडिटी बढ़ सकता है, और इसके कारण जो है वो डाइजेशन का इरिटेशन हो सकता है। ऑलराइट, तो एक्सरसाइज के ऊपर जंप करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योर कैसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमें अपने डाइट में फाइबर रिच फूड को इंक्रीज करना होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे साइड में जिनमें कि फाइबर हाई है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो भी दिया गया है उसमें से आप कोई भी कंज्यूम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके लिए सूटेबल है। पॉइंट नंबर 2, आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड कंज्यूम करना है, जिससे कि आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आप खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ। पॉइंट नंबर 3, फिजिकल एक्टिविटी। अब अगर आप बहुत छोटे हो तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, अगर आप यंग हो तो आपको एक्सरसाइज करना है, और अगर आप ओल्ड हो तो एटलीस्ट आपको वॉक करना है 20 से 30 मिनट के लिए। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आपको भोजन करते समय आपका पूरा फोकस अपने भोजन पर होना चाहिए। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को ये परेशानी बनी रहती है, और उनको लगता नहीं कि परेशानी है, लेकिन है कि वो खाना खाते समय भी फ़ोन यूज़ करते रहते हैं। इससे आपका ध्यान खाने से हटकर फ़ोन पे बना रहता है, जिससे कारण आप खाने को अच्छे से चबा नहीं पाते हो, और फिर वही बात आ जाती है कि जब तक आप अपने भोजन को अच्छे से चबा कर नहीं खाओगे तब तक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड ज़्यादा पड़ेगा और वो उसे अच्छे से पचा नहीं पाएगा। तो इन्हीं पॉइंट के साथ हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। सारा एक्सरसाइज बॉडी वेट एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो, अगर आप जिम में हो तो आप जिम में कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप इसको चाहो तो अपने मॉर्निंग रूटीन में ऐड कर सकते हो, आप शाम में से एक्सरसाइज को कर सकते हो, पूरा आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। सो लेट्स गो फॉर इट। ऑलराइट, तो इन सभी एक्सरसाइज के आपको 2 से 3 सेट्स करने हैं, 12 से 15 रेपिटेशंस के अगर आप करते हो तो आपके लिए इनफ है। इन एक्सरसाइज को करने से आपका लोअर बॉडी रिलैक्स होता है। तो इन एक्सरसाइज को करते हुए आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको सभी एक्सरसाइज को बिल्कुल ध्यान से करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। तो यही थी वो पूरी वीडियो आज के इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो को देखने के बाद कुछ हद तक तो समझ में जरूर से आया होगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है और बहुत सारा मेहनत भी लगता है एक वीडियो को पूरा कंप्लीट करने में। तो इतने मेहनत के लिए आप एक छोटा सा लाइक तो कर ही सकते हो। साथ ही अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे होगा क्या कि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाओगे। अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली बात करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर फॉलो करके भी आप मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।